इसमें एक बात बतानी थी, डाउट्स निकालो जब तक। ये डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स जो होता है, कॉस एक्स होता है तो पता ही है। इसमें जो एक्स होता है ना रेडियन में होता है। मान लो अगर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स डिग्री है तो वो कॉस एक्स डिग्री नहीं होगा। आपको पहले ना डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या था, हमने लिखे थे कि रेडियन इंटू पाई बाय 180 बाय पाई इज इक्वल टू डिग्रीज। एक्स रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री। तो आप पहले ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। पाई बाय 180 बाय पाई एक्स, ये अब ये डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो चेन रूल के हिसाब से साइन का इंटीग्रेशन होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस, अंदर का सेम, और फिर जो अंदर है उसका डिफ्रेंशिएशन। तो उसमें एक्स है और पाई 180 बाय पाई है, तो 180 बाय पाई का पाई बाहर निकलेगा और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। कांस्टेंट के एक्स का डिफ्रेंशिएशन के हो जाता है। ऐसे 180 बाय पाई इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 180 बाय पाई हो जाए। तो इसमें ध्यान देना है कि ये जो भी था ना, ये था इसके लिए रेडियंस के लिए। तो अगर आप चाहो तो इसको वापस, क्योंकि हमें पता है कि एक्स डिग्री ही 180 बाय पाई एक्स रेडियन है, तो हम इसको लिख सकते हैं 180 बाय पाई इंटू कॉस एक्स डिग्री। तो ये डिग्री को डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्स्ट्रा बाहर निकलेगा, क्योंकि हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे पहले। और इसी में एक और बात थी, फिजिक्स में हमें एक और चीज यूज होती है, डबल डिफ्रेंशिएशन। जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब है प्लस एक्स। अब इसको सिंगल बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये y के बाजू में क्या लिख देते हैं आप, डी बाई डी एक्स। वाई के बाजू में डी बाई डी एक्स, तो सामने डिफ्रेंशिएट हो जाता है 3x स्क्वायर प्लस 1। फिर आप इसको और डिफ्रेंशिएट अगर करोगे ना तो डबल डिफ्रेंशिएट को कैसे लिखते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो सामने और डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो 3 पहले से था 2x प्लस 0। तो इसको कहते हैं डबल डिफ्रेंशिएशन। तो ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन भी होगा, इसको और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d3y बाई डी एक्स क्यूब हो जाता है। तो कभी कभी फिजिक्स में, काइनेमेटिक्स में और उस तरफ शायद हमें यूज होगा डबल डिफ्रेंशिएशन। तो सिंगल डिफ्रेंशिएशन एफ डी वाई बाई डी एक्स को अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट हो रहा है तो इसको एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, और डबल डिफ्रेंशिएशन को एफ डबल डैश एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बस रिप्रेजेंटेशन है। समझ में आया ना, ये रेडियन, पहले आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, फिर आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा। Yeah. तो आपके जो डाउट है वो तो तीनों का सिमिलर ही दिख रहे हैं। ठीक है, कोड बताता हूँ। तो ये u बाई वी का फॉर्म है। इसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, डिनोमिनेटर को वैसे रखते हैं न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर को वैसे रखते हैं डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारा यू है, वी है, ये यू है, तो डिनोमिनेटर है एक्स प्लस लॉग एक्स, डिनोमिनेटर का स्क्वायर
वी स्क्वायर, और वी को वैसे रखते तो एक्स प्लस लॉग एक्स वैसे रखा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर जो कि एक्स लॉग एक्स है, माइनस, अब मैंने न्यूमरेटर को वैसे रखा, u को वैसे रखते हैं, u बाई वी में u को वैसे रखते हैं, v का डिफरेंशियल, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल v अपना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस लॉग एक्स। ठीक है, ये स्टेप राइट है ना? फातिमा, तो डिनोमिनेटर तो लास्ट तक वैसे ही चलते रहता है। अब ये भी वैसे ही वैसे रहेगा। अब यहाँ क्या होगा ना, क्योंकि दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो यहाँ u इंटू वी हो जाएगा, तो u इंटू वी जैसे ट्रीट करना पड़ेगा, तो u को वैसे रखे, x को वैसे रखे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ v, फिर v को वैसे रखे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x, क्योंकि वो एक फंक्शन नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है, तो इसको u इंटू वी में बिहेव कराना होगा, ऐसे डिफ्रेंशिएट करना होगा, और यहाँ होगा x log x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 हो जाएगा, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x इज 1 बाई एक्स, ये तो इंटीग्रेट हो गया, तो x प्लस लॉग एक्स, x log x का डिफरेंशियल 1 बाई एक्स, log x वैसी x का डिफरेंशिएशन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 1 अपॉन x, ये x x कैंसिल हो गया। Actually, Isma, I copied the question wrong. ऊपर वाला हाँ, ये क्वेश्चन ही wrong कॉपी। क्या क्या क्या? मैंने क्वेश्चन रॉन्ग कॉपी किया था। अच्छा ठीक है, हो जाएगा ना ये तो। अभी इसको मल्टीप्लाई करा दो, इसको मल्टीप्लाई करा दो, कैंसिल वैंसिल हो जाएंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा, सिंप्लीफाई करवा दो। ठीक है, तीनों क्वेश्चन सेम है, आप कर सकते हो, तीनों क्वेश्चन मतलब सेम है, u बाई वी वाले। फिफ्थ में भी u इंटू वी बनेगा, सिक्स में u इंटू वी भी नहीं बनेगा, ई रेस्ट फॉर एक्स का डिफरेंशियल भी ई रेस्ट फॉर एक्स ही आ जाएगा, हो पाएगा? ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन है कर लेंगे। ये जो सवाल है ये भी अच्छा ही है। एफ ऑफ एक्स आपको दिया है ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स, एफ डैश ऑफ पाई बाय 4 आपको मिल √2 दिया है, एंड एफ डैश ऑफ पाई बाय 6 आपको 2 दिया है। फाइंड एफ ऑफ एक्स। देखिए इसमें गलती क्या करते बच्चों, अभी एफ डैश और पाई बाय 4 पूछा है गिवन है अपने को, तो बच्चे क्या करते पहले पाई बाय 4 पुट कर देते, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करते, तो वो पाई बाय 4 अगर पुट कर दोगे तो साइन पाई बाय 4 कॉस पाई 4, वो तो 1/√2 होता है, साइन 45 कॉस 45, पुट करके डिफ्रेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट हो जाएगा और जीरो मिल जाएगा वैल्यू, तो वो रॉन्ग मेथड है। पहले आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे फिर एक्स की वैल्यू पुट करोगे, तो पहले आप डिफ्रेंशिएट करोगे इसको हमेशा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा एफ डैश एक्स, जैसे हमने कहा डी वाई डी एक्स को एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट हो सकता है, ए बाजू में निकला साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, बी बाजू में निकला कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो हमें फाइनल मिला एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये हमें मिला। अब ये यूज करना है, तो एक बार x को, अब हमें गिवन कंडीशन क्या है ये वाली, तो x को आप पाई बाय 4 पुट करोगे तो एफ डैश पाई बाय 4, तो ये एफ डैश पाई बाय 4 बन जाएगा, वो हमें √2 दिया है, तो एफ डैश पाई एक्स को पाई बाय 4 पुट कर दो, तो एफ डैश पाई बाय 4 हो जाएगा ए कॉस
पाई बाय 4 प्लस बी साइन जितने भी एक्स हैं उनकी जगह पाई बाय 4 प्लस बी साइन पाई बाय 4 एफ डैश पाई बाय 4 इज √2 1/√2 कॉस पाई बाय 4 मतलब कॉस 40 पाई को 180 जैसे ट्रीट करो 180/4 45 कंफ्यूजन हो रहा है पाई को 180 लिख दो डिग्री बन जाए बी साइन 45 180/4 वो भी 1/√2 होता है तो √2 कॉमन निकल के इधर गया तो हमें मिला a प्लस बी इक्वल टू 2 पहली इक्वेशन। दूसरा में क्या दिया है x को हम क्या करेंगे भी पाई बाय 6 में पुट कर देंगे तो हमें एफ डैश पाई बाय 6 गिवन है 2 तो ये हमारा एफ डैश एक्स हमें मिला है a cos x प्लस बी साइन एक्स तो हम यहाँ पर x इक्वल टू पाई बाय 6 पुट कर देंगे a cos पाई बाय 6 हाँ फातिमा पाई बाय 6 मतलब कौन सा डिग्री में क्या हो रहा है पाई बाय 6 इन रेडियन डिग्री में क्या होगा 180 हम्म 180 हाँ तो वैल्यू बोलो ना 180/6 30 डिग्री 180/6 30 तो कॉस 30 डिग्री होता है या √3/2 और साइन 30 डिग्री होता है 1/2। अब आगे आप सॉल्व कर सकते हो ना ऐसे 2 कॉमन निकला सामने 4 हो गया ये दोनों 2 सामने वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे सेकंड इक्वेशन तो 1 2 -1 कर देते हैं तो ये b जो है कैंसिल हो जाएगा और साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है तो √3a माइनस a इज इक्वल टू 4 - 2 √3a माइनस a इज इक्वल टू 4 - 2 सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन तो a निकला कॉमन √3 - 1 इक्वल टू 2 तो a इज अब √3 - 1 a मिल गया अब a प्लस बी इक्वल टू 2 तो पता ही हमें फ्रॉम इक्वेशन 1 a की वैल्यू उठा के इसमें डाल दो फर्स्ट इक्वेशन से a प्लस बी इक्वल टू √2 पता ही है 2/√3 - 1 प्लस बी इक्वल टू 2 इसको इधर लेके जाओ b की वैल्यू मिल जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कोई वीडियो लेक्चर देखे और सिर्फ बोर्ड सिर्फ देखे ना तो उसका देख के कुछ फायदा नहीं है जब तक कि वो नोट डाउन ना करे लिखे हर चीज़ और जो होमवर्क बोल रहे वो करे सॉल्व तो ही वीडियो लेक्चर फायदा देंगे नहीं तो इट्स लाइक अ वेस्ट हो गया लिखना फातिमा नहीं समझा ना मेथड हम्म, हो सकता था कि क्वेश्चन में एफ डैश पाई बाय 4 की जगह सिर्फ एफ पाई बाय 4 दे दे तो इसी में आप एक्स को पाई बाय 4 पुट कर देते उससे भी इक्वेशन मिल जाती एफ डैश डैश हटा दे और एफ पाई बाय 4 दे दे तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग टाइप के दो कांस्टेंट दो वेरिएबल है ए और बी जो हमें निकालने हैं जो वेरिएबल मतलब उनकी वैल्यू फिक्स है आर्बिट्री कांस्टेंट है वो निकालने के लिए हमें दो कंडीशन चाहिए तो एफ डैश पाई बाय 4 की जगह एफ पाई बाय 4 भी दे देता तो हम डायरेक्ट इसी इक्वेशन में एक्स को पाई बाय 4 पुट करते जो गिवन है वो एफ पाई बाय 4 की वैल्यू इधर पुट कर देते इसी मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट भी है जैसे कि कोई भी फंक्शन आप प्लॉट करोगे
तो मान लो ऐसा फंक्शन जा रहा है, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स आपने प्लॉट किया, एक्स या वाई, वाई मतलब एफ ऑफ एक्स, अलग अलग इनपुट पुट करेंगे, अलग अलग आउटपुट मिलते रहेंगे, एक्स वाई एक्सिस। तो फंक्शन कुछ तो वैसे ही जा रहा है, तो एक वक्त आएगा कि वो ऊपर जाते जाते ऐसा गया और फिर टर्न मारेगा, फिर नीचे आते रहेगा, नीचे गया फिर टर्न मारेगा, ऐसे कुछ चलेगा फंक्शन। तो जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू ले लिया, ऊपर जा रहा है, फिर मैक्सिमम वैल्यू ले लिया फंक्शन ने, वाई की वैल्यू मैक्सिमम हुई इधर, फिर गिरना चालू हुआ, फिर मिनिमम हुई, फिर बढ़ना चालू हुआ। समझ रहे हैं आप? तो ये दो पॉइंट पे मैक्सिमम और मिनिमम जैसा लिया उसने। मान लो ये x इक्वल टू x1 है, ये x इक्वल टू x2 है। तो ये जो पॉइंट्स है, ये ग्राफ है, यहाँ पर हर जगह कोई ना कोई टेंजेंट बनेगा, हर पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट बनेगी। लेकिन ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, इस पे आप टेंजेंट बनाओगे तो ऐसे बनेगा, और जो लोएस्ट पॉइंट है मतलब मिनिमा पॉइंट है, उस पर टेंजेंट बनाओगे तो ऐसे बनेगा। ये बात समझ में आ रही है? या हर पॉइंट पे टेंजेंट मिलेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा टेंजेंट मिलेगा जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अगर कोई टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप क्या होता है? 0, यस राइट, क्योंकि उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या, ये थीटा होता है। अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ही 0 हो गया, तो टेन थीटा होता है ना स्लोप, टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, टेन 0 होता है। तो ये वो लाइन है जिसका स्लोप 0 हो गया, ये भी वो लाइन है जिसका स्लोप 0 हो गया। मैक्सिमा और मिनिमा जहां मिलने वाले, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा हैव टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पहली बात, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है मतलब उनका स्लोप 0 है, ये इंप्लाई करता है कि उनका स्लोप 0 है, ये इंप्लाई करता है। और स्लोप dy बाई डी एक्स देता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये हमने पढ़े थे, dy बाई डी एक्स गिव्स द स्लोप एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे dy बाई डी एक्स 0 हो जाएगा। वो पॉइंट अगर आप पुट कर दोगे, dy बाई डी एक्स निकाल के आप x इक्वल टू x1 पुट कर दोगे या x2 पुट कर दोगे, तो आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप 0 मिलेगा। समझ रहा है ये? क्योंकि dy by dx represent the slope of a tangent at a particular point। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा निकालने का तरीका क्या होता है? उसका प्रोसीजर ये होता है, हम पहले जो भी फंक्शन गिवन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है, कुछ तो मिलेगा, हमें पता नहीं क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स, हमें मिलेगा कोई नया फंक्शन डिफ्रेंशिएटेड। फर्स्ट स्टेप हमें उसे 0 कर देते हैं, मतलब हम ये इसको सॉल्व करते, पहले डिफ्रेंशिएट करते उसको 0 कर देते। तो हमें मान लो x की वैल्यू अलग अलग मिली, x1 मिली, x2 मिली, x3 मिली, इसकी एक इक्वेशन बनेगी, इसके रूट बहुत सारे रहेंगे। मान लो 3 वैल्यू मिली, लेट हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो उसके हमें मान लो इक्वल डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर देंगे, तो हमें 3 वैल्यू मिलेंगी। फिर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को dy बाई डी एक्स को और डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमें मिलेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स। तो हम बारी बारी जो हमें पॉइंट्स मिले हैं वो पुट करके देखेंगे। चलो मान लो इसी एग्जांपल को ले लूँ मैं, तो मुझे x1 और x2 ऐसे पॉइंट मिले जहां पर डिफरेंशियल 0 हो रहा है, मतलब टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मुझे 2 पॉइंट मिले। अब मैं क्या करूंगा,
एफ डबल डैश एक्स जो भी इक्वेशन आएंगी, जैसे मान लो ये एक्स क्यूब आ गई थी डी वाई बाई डी एक्स, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएंगी 3x क्यूब। जो भी इक्वेशन आई उसमें एक बार x1 पुट कर दूंगा, तो अगर एफ डबल डैश एक्स में जिसमें मैं x1 पुट कर दूं, तो ये अगर पॉजिटिव, ये अगर नेगेटिव आ जाए तो मैं बोलूंगा x इक्वल टू x1 हैव मिनिमा, सॉरी नेगेटिव आ जाए तो हैव मैक्सिमा, जैसे इस केस में हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, x इक्वल टू x1 पे मैक्सिमम मिल रहा है, मतलब कर्व अपनी मैक्सिमम वैल्यू वहां पर लेगा, फिर वो गिरना चालू करेगा। और एफ डबल डैश एक्स में जब मैं यहाँ पर ये जैसे एफ डबल डैश एक्स मिल गया, इसके अंदर एक्स की जगह जो पहले जो मिला हुआ है इसको जीरो करने पे डी वाई बाई डी एक्स को जीरो करने पे वो पॉइंट अगर पुट कर दूँ, तो मुझे एफ डबल डैश एक्स अगर x2 पुट कर दिया यहाँ पर, अगर वो ग्रेटर देन जीरो मिल जाए तो ग्रेटर देन पे मिनिमा मिलता है और लेस देन पे मैक्सिमम मिलता है, उल्टा चलता है, हैव मिनिमा। तो इस ग्राफ के हिसाब से अगर x इक्वल टू x2 में पुट कर दूं डी टू वाई बाई डी एक्स पे डी एक्स स्क्वायर पे, तो मुझे पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि मिनिमम मिल रहा है। तो इसका प्रोसीजर समझ जाएंगे, डोंट वरी। आप पहले प्रोसीजर लिख लो, हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। पहले आप लिख लो, मेरे को मालूम है थोड़ा हजम नहीं होता है, पहले आप प्रोसीजर लिख लो इसका। एग्जाम्पल जब लूंगा ना 100% समझ जाएंगे। लिखना हो हाँ। कॉपी कर लो आगे का, 2-3 एग्जाम्पल लेंगे तो क्लियर हो जाएंगे। अब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम निकालना है, तो बस सिंपल है ना, इसमें अब प्रोसीजर याद रखो, बहुत यूज होगा फिजिक्स में। मैक्सिमम फोर्स निकालना है, मिनिमम फोर्स कितना फोर्स मेरे, तो ऐसे पॉइंट कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम फोर्स लग रहा है ऐसा। तो पहला काम क्या करेंगे आप, तो जो भी आपकी इक्वेशन है उसको आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे। तो डी वाई बाई डी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, और नीचे जो कांस्टेंट है वैसे रहेगा, नीचे या बाजू में कांस्टेंट जो रहता है वो बाजू में रह जाता है। तो यहाँ k3 हो या 1/3 हो, ये बाजू वाला ही डिफ्रेंशिएट होगा, तो यहाँ 1/3 एक तरीके से 1/3 एक्स क्यूब, तो 1/3 बाजू निकल गया, एक्स क्यूब का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर माइनस 5/2 बाजू में निकल गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x प्लस 6, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो पहला प्रोसीजर क्या है याद है, स्टेप 1 क्या है, हम क्या करते हैं डी वाई बाई डी एक्स को जीरो करते हैं, हम वो पॉइंट निकालते हैं जहां पर स्लोप जीरो हो रही है, वहां पर ही, क्योंकि ग्राफ ऐसे ऊपर जाएगा या नीचे आएगा जो भी करेंगे, नीचे भी जा रहा है तो स्लोप जहाँ जीरो हो रही है, जहाँ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जा रहा है, मतलब वहां पर ही मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा। समझे आप बात? हाँ। तो यहां से हमें 2 पॉइंट मिल गए, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3। अब हमें पता नहीं है ये 2 पे मैक्सिमा के मिनिमा, ऐसा भी हो सकता है ग्राफ ऐसे जाए 2 पे मिनिमा और 3 पे मैक्सिमा, है ना। कभी कभी तो
ऐसा हो जाएगा कि दोनों भी नहीं मिलेगा, तो वो हमें आगे कभी कभी 2 पे मैक्सिमम 3 पे मिनिमम, कभी कभी दोनों भी ना मिले, तो हमें ये बात किससे मालूम पड़ती, डबल डिफ्रेंशिएशन। तो dy बाई डी एक्स तो हमें मिल गया, इसको हम डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे। डबल डिफ्रेंशिएट करें तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 5, ये हमें मिल गया डी टू वाई बाई डी एक्स। तो हमें पहले फॉर बारी बारी चेक करेंगे, फॉर x इक्वल टू 2 पे क्या मिल रहा है। तो x इक्वल टू 2 पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इस x की जगह 2 लिख देंगे, तो 2 इंटू 2 4 माइनस 5 माइनस 1 नेगेटिव मिला। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, मतलब देर इज अ मिनिमा, x इक्वल टू 2 पे मिनिमा है, समझे। Yeah. अरे नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, नेगेटिव में मैक्सिमा उल्टा होता है, उल्टा चलता है, नेगेटिव में मैक्सिमा। Right. हाँ My point is in. राइट। और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर 2 इंटू एक्स इक्वल टू 3 पे चेक करेंगे अभी, ये हो गया x इक्वल टू 3 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 2 इंटू 3, क्योंकि इधर x को 3 पुट कर देंगे इधर, तो 2 इंटू एक्स की जगह 2 इंटू 3 माइनस 5, तो 6 माइनस 5 1, हाँ पॉजिटिव। तो x इक्वल टू 3 इज मैक्सिमा क्या मिनिमा, पॉजिटिव आया तो मिनिमा उल्टा। तो रफ ग्राफ ऐसा है इसका, मतलब x इक्वल टू 2 पे मैक्सिमम मिला, x इक्वल टू 3 पे मिनिमम मिला। समझा आपको प्रोसीजर, सिंपल है। Done. ओके, क्वेश्चन लेते हैं। पार्टिकल्स position as a function of time is given as, particles position as a function of time is given as x equals to 5t square minus 90 plus 3. Find out the maximum value of the position coordinate. मैक्सिमम तो गलत दिख रहा है कुछ, ठीक है। मिनिमम निकालो, फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों कर दो। मिनिमम position value of position coordinate. Also plot graph.
मतलब x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अलग अलग टाइम पे x अलग अलग जगह अलग अलग वैल्यू देगा, अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोजीशन हो रही है। मतलब मान लो ये 0,0 से t को 0 ले लो, तो x क्या मिला आपको 3, है ना, 0, 0, 3। अलग अलग टाइम पे t1 लेने पे x की वैल्यू कुछ मिल जाएगी, अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोजीशन हो रही है इसकी, है ना, समझ रहे हो बात। तो ऐसा भी हो सकता है कि टाइम t1 पे कुछ है, टाइम t2 पे नजदीक हो, तो इस पे डिपेंड करेगा। फिर 3 पे और आगे हो जाए, तो अलग अलग x की वैल्यू अलग अलग होते रहेंगी विद रिस्पेक्ट टू Why t। didn't you first differentiate it? हाँ हम करेंगे, मैं तो इसका मीनिंग बता रहा था आपको। Hmm. करो डिफ्रेंशिएट करके ट्राई करो, जो भी आप भी करो। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि इधर वेरिएबल इज t। तो हमें dx/dt मिलेगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रहता तो वेरिएबल इज x, या वेरिएबल t है, तो dx/dt मिलेगा। तो 5t², तो ये 2t माइनस 9t, t का डिफरेंशियल 1, क्योंकि x का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। तो आपको dx/dt मिल गया 10t माइनस 9। हाँ, नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? dx/dt को 0 कर देंगे, जो भी डिफरेंशिएट किए उसको 0 कर देंगे। तो t आपको मिल गया 9/10 विच इज 0.9। अब यहाँ पर मैक्सिमम मिल रहा है कि मिनिमम मिल रहा है, ये देखना है, चेक करते हैं। उसके लिए आपको dx/dt जो मिला है उसको डबल डिफरेंशिएट करना होगा। dy/dx जो मिला है उसको डबल डिफरेंशिएट, जो भी डिफरेंशिएशन मिला है, तो d2x/dt² हो जाएगा डबल डिफरेंशिएट। 10t का 10, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब जो पहले मिला था उस पे उसको पुट करने की इधर जगह ही नहीं है। आप कुछ भी रहता ये आप पुट करते तो पॉजिटिव मिलता। तो t इक्वल टू 0.9 पे क्या मिला आपको, मैक्सिमा के मिनिमा? Minimum. मिनिमा मिला। t इक्वल टू 0.9 पे इसकी मिनिमम वैल्यू होंगी, तो इधर मैक्सिमा नहीं मिल रहा है, तो मैक्सिमा अंदाज से निकालना पड़ेगा। तो हो गया ऊपर का ना क्वेश्चन। तो अगर तुम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, तो इसका ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूं तो कुछ ऐसे बनेगा। t इक्वल टू 0.9 इधर है, उस पे ग्राफ की मिनिमम वैल्यू यहाँ कुछ मिल गई। अब एग्जैक्टली अगर चेक करना है तो t इक्वल टू 0.9 इसमें पुट करो, क्योंकि ये जो है ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये t है। अलग अलग t पे अलग अलग x मिल रहा है आपको। Hmm. ओके, तो मिनिमा 0.9 पे मिल गया, और जब t इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो हम देख सकते हैं कि क्योंकि x इज रिलेटेड टू 5t², जब t इंफिनिटी जा रहा है तो x भी इंफिनिटी ही जाएगा। और t जब माइनस इंफिनिटी जा रहा है, क्योंकि x इज इक्वल टू 5t² माइनस 9t प्लस 3, मतलब ये साइड आप जितना बढ़ते रहोगे t की वैल्यू बढ़ते रह रही है, जितना t बढ़ रहा है उतना x बढ़ रहा है। तो जैसे t बढ़ रहा है वैसे x बढ़ रहा है, तो ग्राफ ऐसे इंफिनिटी की तरफ जाते रहेगा। समझ में आई बात? Hmm. यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ जाओगे तो t घट रहा है माइनस इंफिनिटी, जितना t घट रहा है x लेकिन बढ़ ही रहा है, क्योंकि माइनस टी का स्क्वायर माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर भी प्लस इंफिनिटी होगा। तो इसका रफ ग्राफ ऐसे बनेगा, भले ही t घट रहा है लेकिन x बढ़ रहा है, यहाँ x बढ़ रहा है, तो उनका रिजल्टेंट ऐसे चलेगा, मतलब एक तरीके से दिखेगा। हमें समझा आपको?
क्योंकि हाँ। एक्स बढ़ेगा तो ऊपर ये साइड लेके जाएंगे ना। तो ये रफ ग्राफ है इसका, मतलब ये प्रॉपरली ग्राफ है। तो मिनिमा आपको मिलेगा इसमें, बट मैक्सिमा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आगे आगे पलटी मारने नहीं वाला ये। मैक्सिमा टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे मतलब इन्फिनिटी मिलने वाला है, तो बोलेंगे मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट, तो मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया क्वेश्चन? मैक्सिमम पोजिशन कोऑर्डिनेट डज नॉट एग्जिस्ट, जो निकालना था। None. बहुत जगह यूज हो जाए। एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पे। A hot air balloon rising straight from level from a level field is tracked by a range finder 500 feet from the lift-off point. At the moment full stop, at the moment the range finder finder's elevation angle is pi by 4. The angle is increasing at the rate 0.14 radian per minute. How fast is the balloon rising at the moment? क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले समझो, पहले लिख लो।
ये हॉट एयर बलून है। ये मान ले लिफ्ट अप पॉइंट, यहां से उठाओ, ऊपर जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एन हॉट एयर बलून राइजिंग स्ट्रेट फ्रॉम अ लेवल फील्ड ट्रैक्ड बाय रेंज फाइंडर 500 मीटर फ्रॉम द लिफ्ट अप। रेंज फाइंडर एक डिवाइस है जो कि हॉट एयर बलून से 500 मीटर की दूरी पे है, 500 फीट की दूरी पे। यहाँ पर हो। अब वो जब एक मोमेंट आया, अलग अलग रेंज, जब बलून इधर पहुंचा होगा तो अलग अलग एंगल बनते आ रहा होगा। एक मोमेंट आया कि एंगल 45 डिग्री बन जाएंगे, मतलब π/4 बन जाएगा। द एंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, और एंगल बढ़ने की रेट जो है, अगर मैं इसको वेरिएबल थीटा मान लूँ तो इंक्रीजिंग मतलब डी थीटा, रेट मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिया भी रेडियन पर मिनट है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज कैसे स्पीड में हो रहा है, 0.14। तो एक सेकेंड में एंगल 0.14 चेंज हो रहा है, एक मिनट में पर मिनट दिया है, पर मिनट दिया है इसने पहले तो। हाँ ठीक है, हमको लिखना चाहिए वैसे, रेडियन पर मिनट दिया है, ये हमें दिया है। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन। द एंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, ठीक है, हाउ फास्ट इज द बलून राइजिंग एट द मोमेंट। अब देखो बलून, ये अगर डिस्टेंस मान लूँ मैं कुछ x मान लो इसको, या y कोऑर्डिनेट y मान लो अगर, तो बलून कितने फास्ट ऊपर जा रहा है, तो ये बेसिकली क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ y हो गया, है ना। y कितना फास्ट चेंज हो रहा है। वेलोसिटी बेसिकली क्या होगा, कितनी फास्ट बलून जा रहा है, वेलोसिटी। वेलोसिटी बेसिकली हमें निकालना क्या है, dy/dt हमें निकालना है, फास्टनेस कितनी फास्ट जा रहा है, ये y कितना चेंज हो रहा है, तो क्वेश्चन हमें निकालना है dy/dt। अब हमें जुगाड़ करके थीटा और y में रिलेशन निकालना है। तो अब देखो इस ट्रायंगल तो बन ही गया 90 डिग्री, ये थीटा और y में क्या रिलेशन है और ये हमें पता है, तो ये और ये तीनों चीजें एक साथ यूज करना है हमें। तो क्या यूज करूं, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल यूज करूं, अपोजिट और एडजेसेंट यूज करना है, तो मैं tan थीटा यूज करूंगा ना। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट y अपॉन, ये तो फिक्स है 500 फीट में ये, तो मुझे y क्या मिल गया, 500 इंटू tan थीटा। ये समझ में आया, dy/dt निकालना है, समझ में आया तुमको फातिमा। Yes, sir. dy/dt निकालना, ये बात समझा, कितने फास्ट बलून राइज हो रहा है, राइज हो रहा है मतलब उसका हाइट चेंज हो रहा है, तो बेसिकली वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना, तो हाइट उसकी मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस y है, तो dy/dt निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो Also, are you recording this meeting? हाँ हाँ, क्या बोल रहे थे, I wanted to, redo the thing. सॉल्व करना है आपको। नहीं, I just want to ask, are you recording? ओके, कंप्लीट ये हो गया अपना लेक्चर, टाइम खत्म हो रहा है, इसको कंप्लीट करो। डिफरेंशिएट हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, नीचे दोनों तरफ टी है, तो ये हो जाएगा dy/dt इज इक्वल टू 500 tan थीटा, tan x का डिफरेंशिएशन क्या था बोलो, sec² x था, d/dx ऑफ tan x, ये था sec² x।
तो dy by dx ऑफ tan थीटा विल बी sec स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ x था इसलिए ये था, इसका x का डिफरेंशिएशन, ये अंदर tan के अंदर x था तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, वो लिखते नहीं हम। यहाँ थीटा है और आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा नहीं कर रहे हो, तो आपको बाजू में लिखना पड़ेगा डी थी टी बाई डी थीटा, क्योंकि आप रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी उल्टा लिख रहा हूँ, आप थीटा को डिफरेंशिएट, ये एक नया फंक्शन बन गया, इसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा डी थीटा बाई डी टी। समझिए ये स्टेप। ये समझा क्या? हेलो, हाँ समझा? चलो अच्छी बात है, बस हो गया क्वेश्चन। आपको डी वाई बाई डी टी निकालना है, 500 सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है, सेक स्क्वायर थीटा हम निकाल लेंगे, और डी वाई बाई डी टी, उस टाइम पे हमें डी थीटा बाई डी टी सब दिया है। जब थीटा हमें दिया है क्वेश्चन में, कौन से इंस्टेंट पे निकालना है, हमें टी थीटा पाई बाई 4 दिया है, और उस वक्त रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल भी हमें दिया है 0.14 रेडियन पर मिनट। ये सब उठा के इसमें रख दो। तो ये मतलब क्या हो रहा है ना, उस इंस्टेंट पे जब थीटा पाई बाई 4 हुआ, हर बार थीटा अलग अलग होते रहेगा, एक इंस्टेंट आएंगे थीटा पाई बाई 4 होगा, उस इंस्टेंट पे डी वाई बाई डी टी निकालना है। तो हम इधर पुट कर देंगे 500 सेक स्क्वायर थीटा विच इज पाई बाई 4 और 0.14 सेक स्क्वायर थीटा तो लिख देंगे आप 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, सेक थीटा इज 1 बाय कॉस, पॉइंट इंटू 0.14, कॉस पाई बाई 4 होता है 1 बाय रूट टू, 1 बाय रूट टू का स्क्वायर, और ये 0 0, 5 4 से 20, 5 1 से 5, 70। तो ये आंसर रहना चाहिए। इसका 4 ऊपर भेज दो तो आपको आंसर मिल जाएगा जो भी वैल्यू आ रही है। तो 4 इंटू 70 280, लेकिन ये पर मिनट मिलेंगे आपको, क्योंकि क्वेश्चन में पर मिनट दिया था और हमने फीट यूज किए ना, हमें क्वेश्चन में फीट दिया है तो आपको फीट पर मिनट मिला है, हमने कुछ चेंज नहीं किए थे यूनिट्स। हाँ 140 सॉरी, क्योंकि रूट टू का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 इंटू 70 140। ये ठीक है ना, ये थोड़ा हजम नहीं होता है, ये धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होंगी, इजी होंगे। इसको फिजिक्स में के वक्त ही हम ज़्यादा सॉल्व करेंगे, अभी ट्राई में डालते नहीं हम, फिजिक्स में हर चैप्टर में कुछ ना कुछ आता रहेगा, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि डिफ्रेंशिएट कैसे कर रहे हो, वो बेसिक बेसिक बातें हमें पता होना चाहिए, हाउ टू डिफ्रेंशिएट। और ये आप समझे ना, मैं वेरिएबल चेंज कर दिया ना, इसलिए ये डी थीटा बाई डी टी हो गया, क्योंकि मैं उसी सेम वेरिएबल से अगर डिफ्रेंशिएट करता, थीटा ही से करता तो आंसर आता। अगर मैं देखो टेन थीटा को डिफ्रेंशिएट करता विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो मुझे सेक स्क्वायर थीटा ही मिलता, क्योंकि बाजू में ना इसके अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन होता, लेकिन वो डी थीटा बाई डी थीटा 1 हो जाता। लेकिन इधर प्रॉब्लम क्या हुआ, मैं डिफ्रेंशिएट तो विद रिस्पेक्ट टू टी किया हूँ और अंदर जो है वो थीटा है, तो बाहर का देख के वो सेक स्क्वायर तो बन गया और अंदर का सेम रखा। जब वो अंदर का डिफरेंशिएट करने जा रहा है चेन रूल के हिसाब से, तो उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि थीटा उसको पता ही नहीं थीटा क्या है, तो डी थीटा बाई डी टी उसको लिख के छोड़ देना पड़ रहा है। समझिए, एकदम क्लियर होना चाहिए बात, समझिए आपको ये दो डब्बे हाउ इट वर्क्स। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तो लिख लो, हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, बहुत कुछ होता है।